कड़वे वचन क्यों सुनाए? क्योंकि एक बार भगवान नारद जी महाराज को अभिमान हो गया। नारद जी महाराज को अभिमान हुआ कि मैंने तप किया है और तप में मैंने इंद्र आदि देवताओं को, अप्सराओं के भी नृत्य आदि करने पर भी मेरी आंखें नहीं खुली, मैं जागृत नहीं हुआ। मैंने तो तप को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया। यह बात जाकर के भगवान शिव से बतलाई, मैंने अभिमान को जीत लिया है, तप को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। भगवान शिव ने कहा, नारद जी महाराज आपने हमें बतलाया तो बतलाया, लेकिन आपने तप करके क्रोध को जीत लिया, मोह को जीत लिया, मद को जीत लिया, यह आप किसी से मत कहना। भगवान शिव ने कहा कि क्रोध को तो मैं स्वयं नहीं जीत पाया, तो आप कहां से जीतोगे? नारद जी महाराज को यह बात अच्छी नहीं लगी। भगवान शिव ने अनेकों बार समझाया, लेकिन बात अच्छी नहीं लगी। तब भगवान के पास में गए। भगवान के पास में गए और जैसे भगवान के पास में गए, अब तो नारद जी के अंतः भाव को श्री भगवान जानते हैं। और श्री भगवान ने अपनी शेष सैया छोड़ करके नारद जी का स्वागत करने लगे। नारद जी पधारो पधारो पधारो, आपका स्वागत है। नारद जी ने इस घटना को देखा कि भगवान तो निरंतर शेष सैया में विराजमान रहते हैं, लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं और हम सभी भक्तगण भगवान का दर्शन करके लौट आते हैं, दर्शन करते हैं। भगवान कभी खड़े नहीं हुए, लेकिन आज मैंने तप किया है इसलिए भगवान खड़े हो गए। मैंने तप किया है तो मैंने क्रोध को जीत लिया, मोह को जीत लिया। इस कारण से मेरे तप के प्रभाव से भगवान ने मेरा सम्मान किया है। अब तो जो तप का अहंकार था वह और बढ़ गया। तप का अहंकार बढ़ा तो भगवान तो अहंकार के भोक्ता हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। अहंकार और प्रेम एक साथ में रह नहीं सकता। भगवान तो अहंकार के भोक्ता हैं। नारद जी का अहंकार बढ़ा, तुरंत ही भगवान ने एक लीला रची। इस पृथ्वी में एक सुंदर से नगर का निर्माण कर दिया। उस नगर में सुंदर सी प्रजा और सुंदर सा एक राजा, और उस राजा की एक सुंदर सी कन्या भी बना दी। नारद जी महाराज जैसे वैकुंठ धाम से पधारे, पृथ्वी में सुंदर से नगर को देखा, उस राजा का दर्शन किया और उस कन्या का दर्शन किया। मन में विचार उत्पन्न हो गया, मैंने ऐसे राज्य तो देखा नहीं, इतना सुंदर राज्य, मानो स्वर्ग भी फीका पड़ जाए, इतनी सुंदरता। आज तक तो मैंने ऐसा दर्शन किया नहीं, चलो दर्शन करके आते हैं। नारद जी महाराज उस नगर में पधारे और नगर में जाकर के दर्शन किया कि राजा को ज्ञात हुआ कि नारद जी का आगमन हुआ है। ये तो सब भगवान की लीला है। जैसे राजा को ज्ञात हुआ कि नारद जी का आगमन हुआ है, ब्राह्मणों के सहित पधारे और नारद जी महाराज का स्वागत किया। सुंदर से दिव्य सिंहासन पर ला करके विराजित किया और जलपान आदि करा करके नारद जी महाराज से हाथ जोड़ करके कहने लगे, ईश्वर आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो भूतकाल की बातें जानते हो, वर्तमान की जानते हो, भविष्य की बातें आप जानते हो। हमारे पास में एक कन्या है, वह कन्या के आप हस्त रेखा देखिए और कन्या का विवाह कैसे होगा यह हमें बतलाइए। नारद जी महाराज ने जैसे उस कन्या के हाथों की रेखाओं को देखा, दर्शन किया कि हाथ की रेखाएं कह रही थी कि इस कन्या से जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। इस कन्या से जो विवाह करेगा वह अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। अब क्या था, नारद जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हो गए
यदि इस कन्या से मैं ही विवाह कर लूं, मैं अमरता को प्राप्त हो जाऊंगा। लालच आ गया, मोह आ गया, अब क्या करें? अब तो एकमात्र उपाय है भगवान नारायण। मेरे इस जटाजूट के कारण कोई कन्या मुझसे तो विवाह करने वाली रही नहीं, तो क्या करें? हरिसन मांगो सुंदरताई, भगवान से ही मैं सुंदर रूप की याचना करूंगा। जो नारद जी महाराज कह रहे थे कि हमने क्रोध को जीत लिया, मोह को जीत लिया, मत्सर को जीत लिया, मेरे समान कोई तपस्वी नहीं है, वही नारद जी महाराज आज भगवान की लीला से मोहित होकर के और कन्या से विवाह के लिए स्वयं भगवान की तपस्या करने लगे। हे प्रभु, आप हमें अपना स्वरूप दे दो, अपना रूप दे दो। जैसे ही भगवान की तपस्या करी, भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान जैसे प्रकट हो गए, नारद आपको क्या चाहिए? प्रभु एक ही कृपा कर दो, राजा की कन्या हमें किस प्रकार से वरण करे, ऐसा आप हमें स्वरूप दे दो। अंत में नारद जी ने एक प्रार्थना करी कि जहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सवेगी दास मैं तोरा। ये प्रार्थना हम समस्त जीवों को करनी चाहिए। नारद जी ने अंत में कहा है, पूरी वस्तुओं को मांग लिया, सुंदरता को मांग लिया, विवाह होने के वरदान को भी मांगने लगे, लेकिन अंत में कह दिया कि हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि यदि मेरा विवाह ना हो, अब ना होने के बाद में भी मेरा हित होने वाला हो, मेरा कल्याण होने वाला हो, तो हे प्रभु आपकी मर्जी है, आप विवाह मत कराइएगा। जीव को भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। यदि बंगला देने से, बंगला ना देने के कारण, किराए के घर में रहने के कारण मेरा कल्याण होने वाला है, मैं सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला हूँ, तो हे प्रभु मुझे अपना घर मत देना, मुझे अपनी गाड़ी मत देना, मेरे जहाँ पर मेरी प्रसन्नता रहे वैसा ही आप कार्य करना। श्री भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। नारद जी ने कहा कि जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो प्रभु, वही आप करिएगा। भगवान ने कहा कि जहि विधि होई है परम हिता, नारद सुनहु तुम्हारा। हे नारद जी, जिस प्रकार से आपका परम कल्याण होगा, उसी प्रकार से मैं कार्य करूंगा। और श्री ठाकुर जी ने नारद जी के विवाह में दर्शन किया कि विवाह होने के पश्चात जो नारद जी हमारे मन है निरंतर मेरा गुणगान करते हैं, और यही यदि गृहस्थाश्रम में चले गए तो गुणगान कौन करेगा, और जिस पद को ये प्राप्त हैं उस पद से विमुख हो जाएंगे, अपने पद से हट जाएंगे, तो क्यों ना नारद जी को हम उसी ब्रह्मर्षि पद में, वही देवर्षि पद में विराजमान रहने दें। देवर्षि पद में रहने से ही नारद जी का कल्याण है। इसलिए भगवान ने श्री नारद जी के मांगने पर भी, सुंदर रूप मांगने पर भी नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। और जैसे ही बंदर का रूप दिया, अब तो उस राजा के यहाँ पर स्वयंवर में पधारे, कन्या वरमाला लेकर के पधारी। अब तो कुर्सी में बैठना ही नारद जी को नहीं हो रहा, कब कन्या आए हमें वरमाला पहनाए। अब कुर्सी तो से उठ करके कन्या को देख रहे हैं, कब कन्या आए हमें वरमाला पहनाए। एक बार देखा कन्या तो अभी दूर है, पुनः उठ करके देखने लगे, कन्या आए हमें वरमाला पहनाए, विचार करने लगे। और जब कन्या का आगमन हुआ, वह कन्या ने नारद जी की तरफ देखा भी नहीं,
और उसी समय ये तो भगवान की लीला थी, भगवान स्वयं पधारे और उस कन्या से विवाह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा कि प्रभु, नारद जी को क्रोध आ गया, पहले लोभ आ गया, अब क्रोध आ गया। क्रोध क्या आया कि परम स्वतंत्र न सिरे पर कोई, भावहि मन ही करहि सोई सोई। हाँ परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मैं नहीं करहु तुम सोई। भावहि मन ही करहि सोई सोई। दई हो श्राप कि मरि हो जाई, दई हो श्राप मरि हो जाई। जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। नारद जी ने क्रोध में आकर के कहा कि प्रभु आप परम स्वतंत्र हो, आपके मन में विचार में जो आता है वही आप करते हो। आपने हमें विवाह नहीं करने दिया, इसलिए विचार करते हैं कि मैं भगवान के पास में जाऊंगा तो भगवान को श्राप दे दूंगा। दई हो श्राप की मरी हूं जाई, भगवान को श्राप दे दूंगा और नहीं तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा इस संसार में भगवान ने हंसी उड़ाई है, हास्य किया है, उपहास किया है, इसलिए मैं भगवान को श्राप दे दूंगा। और जाकर के भगवान को श्राप भी दिया कि एक नारी के विरह में आपने हमें तड़पाया है, तो उसी नारी के विरह में आपको भी तड़पना पड़ेगा। उसी श्राप के कारण भगवान को श्री राम जी का रूप धारण करना पड़ा, राम जी के रूप में प्रकट होना पड़ा। और नारी के विरह में, सीता जी के विरह में भगवान को वन वन में भटकना पड़ा। आपने मेरा स्वरूप बंदर का बनाया है, तो वही बंदर आपकी सहायता करेंगे और उन्हीं बंदरों से श्री राम जी को सहायता लेनी पड़ेगी। नारद जी ने विचार किया कि श्री भगवान ने हमें एक विवाह नहीं करने दिया और आज श्री भगवान 16,108 विवाह करके बैठ गए, तो चलो कुछ इनके गृहस्थ आश्रम में आग लगा करके आते हैं, इनके जीवन में आग लगा करके आते हैं। संसार में तो एक मनुष्य एक पत्नी के द्वारा व्यथित होकर के दर दर भटकता है, अपने जीवन की गाड़ी को सही सतमार्ग में ला नहीं पाता, और भगवान 16,108 ब्याह करके कैसे प्रसन्न है, दर्शन करके आते हैं। बोलिए श्रीनाथ जी प्यारे की जय हो। नारद जी महाराज भगवान की लीला को दर्शन करने के लिए पधारे, रुक्मिणी जी के कक्ष में पधारे। तो जैसे रुक्मिणी मैया के कक्ष में पधारे तो क्या देखा कि श्री भगवान रुक्मिणी मैया से वार्तालाप कर रहे हैं। कौन सी वार्ता? प्रेम की वार्ता। प्रेम वार्ता करते हुए श्री भगवान रुक्मिणी जी से कहने लगे, देवी आपके स्वरूप का बखान मैं कहाँ तक करूं? आपकी सुंदरता को देख करके तो देश देश के राजा आपको वर्ण करना चाहते थे, आपका वर्ण करना चाहते थे, अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। देवी आपकी सुंदरता को देखकर शिशुपाल तो बारात लेकर के आ गए थे। देवी आपने हमारे कौन से गुण को देखा? कहा मैं काला कलूटा, ना तो मेरे पास में ऐश्वर्य ना तो धन, मैं ब्रज का रहने वाला, गाय चराने वाला एक ग्वाला, और आपने मुझे वर्णित कर लिया, आपने मुझे पति के रूप में वर्ण किया। देवी यदि आपकी इच्छा हो तो आज भी आप जिस राजा से चाहे उस राजा से आज आप ब्याह कर सकती हो।
अब जैसे ही ठाकुर जी ने रुक्मिणी मैया से कहा कि आप अन्य राजाओं से भी ब्याह कर सकती हैं, रुक्मिणी मैया तो मूर्छित हो गई और मूर्छित होकर के जैसे गिरने लगी। श्री भगवान ने एक पल भर में 4 भुजाएं धारण कर ली। एक हाथ से श्री भगवान रुक्मिणी जी के पीठ में हाथ लगाया, एक हाथ से भगवान ने रुक्मिणी जी के ठोड़ी में हाथ लगाया, सीधा किया। अब तो मूर्छित आने वाले जीव को, व्यक्ति को जल चाहिए, तो एक हाथ से श्री भगवान जल लेकर के आ रहे हैं। एक मूर्छित आने वाले को हवा चाहिए, तो श्री भगवान ने एक हाथ में चवर पकड़ करके रुक्मिणी मैया को चवर करने लगे, हवा देने लगे। मानो श्री भगवान जीव मात्र को संदेश देना चाहते हैं कि हे जीव, यदि आपको अपने जीवन की गाड़ी को चलाना है, सत्मार्ग में लेकर के चलना है, तो कमाने के लिए, अपने परिवार को सुख देने के लिए आपके पास में केवल 2 हाथ हैं, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े तो आपको 4 हाथ प्रकट कर लेने चाहिए। 4 हाथों से आपको कमाई करना चाहिए, जिस प्रकार से आपका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर सके, आप उस परिवार के साथ में सत्मार्ग में लेकर के जा सकें। ऐसा कार्य करने का आदेश मानो समस्त जीवों को भगवान ने दिया। रुक्मिणी मैया की जैसे ही मूर्छा से जागृत हुई, भगवान से वंदन करने लगी। हे प्राणनाथ, आप से एक ही प्रार्थना है, कभी अपने से दूर मत करना, कभी अपने से दूर मत करना, क्योंकि यदि आपसे दूर हुई तो यह जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा, यह मनुष्य तन लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। यही प्रार्थना हम समस्त जीवों को भी भगवान के सन्मुख करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में अनेकों कष्ट आ जाएं, लेकिन हम आपको भूलें नहीं। आपकी याद हमारे जीवन में बनी रहे, आपकी याद हमारे मन में बनी रहे, हमारी जो बुद्धि है आपके चरणों से नित्य निरंतर लगी रहे। बस इतनी सी कृपा करना, मैं आपको भूलूं नहीं, क्योंकि आप बड़े ही सुंदर हो, आपके सजल नयन हैं, आपकी प्यारी वाणी है, आपके चरणों में मेरा ध्यान रहे, बना रहे, आपके चरणों का ध्यान